हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे माध्यस्थ और माध्यस्थम करार क्या है। माध्यस्थ की बात करते हैं। सबसे पहले माध्यस्थ को इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर। इट मीन्स ए और बी दो पक्षकार हैं। जब ये अपनी एक फर्म बनाते हैं, फर्म का गठन करते हैं, उसी वक्त ये निर्देशित कर दिया जाता है कि यदि किसी बात को लेकर के कोई विवाद होता है तो हमारे बीच इस विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो पहले से ही नियुक्ति कर ली जाती है कि ए और बी दो पक्षकार हैं और इन्होंने सी को नियुक्त किया है और यही जो सी व्यक्ति है वो माध्यस्थ कहलाएगा, जिसे हम मीडिएटर कह रहे हैं। तो आगे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद इनके बीच में होता है तो उसकी विवाद के निपटारे के लिए इन्होंने सी व्यक्ति को ये नियुक्ति की है और यही व्यक्ति माध्यस्थ कहलाता है, मीडिएटर कहलाता है। अब मन में एक बात आती है कि अगर इस तरह का उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ली जा सकती है, लेकिन कोर्ट में जाने से जो डिसीजन आएगा वो बहुत ही लंबा टाइम होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। इस टाइम को बचाने के लिए और जल्दी ही इस विवाद का निपटारा हो जाए, इसलिए न्यायालय के बाहर ही किसी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है जो इनके विवाद का निपटारा करे। ये जो व्यक्ति होगा, ये ए और बी दोनों ही पक्षकार मिलकर के पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन माध्यस्थ बनेगा। अब बात करते हैं माध्यस्थम प्रोसेस की, है ना। तो ये जो माध्यस्थ तरीका है, ये तरीका ही आपका प्रोसेस कहलाएगा। ए और बी दो व्यक्ति हो गए, इन दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ और सी व्यक्ति ने उसका निपटारा किया। तो ए और बी के बीच जो विवाद हुआ है उसके निपटारे को लेकर के निर्णय आने तक का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, यही आपके क्या कहलाएगा, माध्यस्थम कहलाता है। तो व्यक्ति जो विवाद का निपटारा कर रहा है वो है माध्यस्थ और जिस पूरे प्रोसेस से ये काम कंप्लीट होता है वो कहलाता है माध्यस्थम। अब थर्ड वर्ड को लेते हैं हम माध्यस्थम करार। करार मीन्स एग्रीमेंट की हमने बात की है। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है इसके लिए पहले से ही इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये जो माध्यस्थम करार है इसके लिए जो वैलिड शर्तें हैं वो बिल्कुल कैसी होगी, जैसे एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैध एग्रीमेंट के लिए होती है। मतलब सबसे फर्स्ट क्या हुआ, दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। दोनों ही पक्षकार इस सी व्यक्ति की नियुक्ति खुद से ही करेंगे, स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं। इनके बीच में जो भी विवाद हुआ है उसका निपटारा करने के लिए इन्होंने जो सी व्यक्ति की नियुक्ति की है वो कैसा होना चाहिए, अच्छी समझ वाला या उसके अंदर अच्छी समझ वाला व्यक्ति, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ होगा या जिसको हम विधिवेता कह सकते हैं। तो इसका बेनिफिट इनको ये मिलने वाला है कि इसका जो निर्णय है वो शीघ्रता से आ जाएगा, ये विलंबकारी नहीं होता है और अधिक खर्चीला भी नहीं होता है। खर्चीले से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर आप कोर्ट में किसी भी केस के लिए जाते हैं तो आपको पूरे प्रोसेस से विधिक तरीके से गुजरना होता है और इसके लिए आपको अलग अलग लीगल पेपर और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप वहाँ पे लॉयर हायर करेंगे, फिर उसके लिए पूरी फीस होगी, फिर कोर्ट में आपकी पेशी आएगी। तो इन सब प्रोसेस में आपको पूरा टाइम भी लगना है और साथ में जो कोर्ट की एक फीस है वो फीस भी आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे माध्यस्थ व्यक्ति जो इस विवाद का निपटारा करने वाला है उसको एक जो नॉमिनल शुल्क है वो दे करके और आपका डिसीजन आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये शीघ्र भी होता है, विलंब नहीं हो रहा है इसके अंदर, और दूसरी चीज सरलता से होने वाला प्रोसेस है ये, और साथ ही साथ बहुत जल्दी और बहुत ही कम पैसे में आपका डिसीजन आ जाता है। थैंक यू।